क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कोड है 402। यूनिट नंबर 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स देख रहे हैं। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योर यानी जो बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो उसी से रिलेटेड है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी, व्यवसायी। लेकिन एंटरप्रेन्योर और जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, जो नॉर्मल खरीद फरोख्त का काम करते हैं, उनमें थोड़ा अंतर होता है। आज आप देखेंगे कि कई सारे आपको लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर हैं। तो एंटरप्रेन्योर एक तरीके का वो एम्प्लॉयमेंट है, वो नौकरी है जो वो खुद करते हैं। यानी कोई एक आदमी या लेडी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करती है। और क्यों स्टार्ट करती है? क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों की जरूरत है, और उसके बाद ये उनकी जरूरत इस तरीके से पूरी करती हैं। ये एंटरप्रेन्योर की जो एक श्रेणी है वो इस तरीके से पूरी करती है कि इनको प्रॉफिट मिले, और ये प्रॉफिट केवल अपने लिए नहीं, इनके साथ जितने भी लोग भी जुड़े हैं सबको प्रॉफिट मिलता है, सबको फायदा पहुंचता है। और फायदा केवल इनको ही नहीं, इस कारण से पूरी सोसाइटी को फायदा पहुंचता है। एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमी जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है वो हमारे आसपास है। हम ये जान चुके हैं कि अगर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर या अच्छा उद्यमी, उद्यम जिसने लगाया है, उसकी क्या क्वालिटीज होती है। एक अच्छा अगर हम कहेंगे, या जैसे कहेंगे जो सफल है, जिसने कोई ना कोई एक ऐसा लेवल प्राप्त कर लिया है, प्रॉफिट के लेवल पे देख लीजिए, या सक्सेस के लेवल पे देख लीजिए, या समाज में उसकी जो इज्जत है उसके हिसाब से देख लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, कई ऐसे गुण होते हैं जो बाकी लोगों से अलग होते हैं। पहली चीज क्या है कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब ये होता है कि जो भी उनके पास उनकी एबिलिटी है, गुण है, या जो भी उनके अंदर स्किल है, उसके लिए कॉन्फिडेंट है, अपने काम के लिए कॉन्फिडेंट है कि ये मैं कर जाऊंगा। दूसरा ये है कि वो नए आइडियाज ट्राई करते हैं। अगर कोई ऐसा उद्यमी है, कोई ऐसा व्यवसायी है जो केवल सामान यहां से खरीदता है, आगे बेच देता है, तो उसने कोई नया आइडिया नहीं लगाया, कोई नोवाइस जिसे कहते हैं, नेव तरीके से कोई ये काम नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नया आइडिया लेके आ रहे हैं, कुछ नई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं जो लोगों को पसंद आएगी। पेशेंट, ध्यान रहे जब भी आप बिजनेस डालते हैं, ऐसा नहीं कि आप आज आपने बिजनेस डाला और कल से आपको प्रॉफिट होने लगे। इसमें समय लगता है, बिजनेस को जमाने में और फायदा आने में समय लगता है। कभी कभी आपको नुकसान भी होता है, यानी आपको लॉस भी होता है। इस लॉस को झेलना और आगे बढ़ना, पेशेंट इसे कहते हैं, पेशेंस होता है। क्रिएटिव होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भाई जो बिजनेस आइडियाज वो लगा रहे हैं, अगर आप स्विगी देखें, जोमैटो देखें, उबर देखें, ओला देखें, या OLX देखें, ये सारे बिजनेस आइडियाज से आए हैं, नए आइडियाज हैं जो लोगों को रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजनेस थे नहीं, तो वो क्रिएटिव होते हैं। दूसरा यह है कि अगर इनको सक्सेस मिली तो भी इनकी या बाकियों की, लेकिन अगर फेलियर मिला तो इनका, यानी सक्सेस और फेलियर दोनों के लिए ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा नहीं कि अरे ये तो मैं कर रहा था, ये उसके कारण गड़बड़ हो गई यार। डिसीजन यानी स्ट्रांग हो, और ऐसे डिसीजन जो लॉन्ग टर्म में फायदा करेंगे, ऐसे डिसीजन लेना, या कोई ना कोई नियम, कानून, रेगुलेशन, रूल या सोच, वो इनकी होती है बाकियों से अलग, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर होती है। बहुत जरूरी है कि कोई आदमी किसी मकसद को पाना चाहे तो वो बहुत मेहनत करे। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, और कभी भी, जैसे मैंने कहा था, पेशेंट होते हैं, तो कभी भी दे डोंट गिव अप, कभी भी कोई काम को छोड़ते नहीं है। करना है तो करना है, सक्सेस पाना है तो पाना है। तो ये सारी क्वालिटीज होती है एक सफल उद्यमी में। एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, अगर आप एक व्यवसाय करते हैं, अगर आप एक नौकरी किसी को देते हैं, या एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, ट्रेडर है, जो भी आप हैं, आप कैसे समाज से रिलेटेड है, कैसे समाज का फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, उन चीजों के बारे में हम अब बात करेंगे। दो तरीके के लोगों के बारे में हमने बात की है। इसमें दो लोग हैं, एक कुक है, एक रेस्टोरेंट में कुक है,
यानी शेफ कह सकते हैं, कुक कह सकते हैं, जो खाना बनाता है। और एक है जिसने अपनी दुकान लगा रखी है, ये कुछ छोले भटूरे बेच रहे हैं, या हो सकता है कि कुछ ऐसी नायाब चीज बेच रहे हैं जैसे स्प्राउट सैलेड बेच रहे हैं, कुछ नई चीज बेच रहे हैं। तो ये जो साहब है, इनको एक महीने की तनख्वाह मिलती है, मान लीजिए 10,000 रुपए इनको पर महीने की तनख्वाह मिलती है। तो इनको हम कहते हैं वेज एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं? वेज एम्प्लॉयड, मतलब इनको सैलरी मिलती है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी संस्थान के लिए, किसी ऑफिस के लिए ये काम करते हैं, और जो काम करते हैं उसके लिए इनको मेहनताना या हर महीने एक सैलरी मिलती है, या हर एक वीक एक सैलरी मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं, वो खुद का बिजनेस करते हैं, अपना खुद का एक व्यवसाय या उद्यम शुरू करते हैं ताकि लोगों की जरूरत पूरी हो सके। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर स्प्राउट सैलेड है, आप देखेंगे कि अगर गोलगप्पे की दुकान है वो तो आपको हर जगह मिल जाएगी, सब्जी बेचने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे मिल्क शेक या कोई ऐसा शेक चाहिए, पपाया शेक चाहिए, तब आपको कैसे मिलेगा? उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा ताकि आपकी जरूरत पूरी हो सके। ऐसे लोग जो होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो बिजनेस में रिस्क ले सके, यानी उनको पता है अगर मैंने स्प्राउट सैलेड, यानी कि जैसे चने का अंकुर निकल जाता है, ऐसी दाल के अंकुर निकल जाते हैं, उसके साथ एक सैलेड बना दो आलू का, टमाटर प्याज डाल के, तो उस तरीके की मैं बात कर रहा हूं। अगर ऐसा आदमी किसी ने ये काम किया तो उसे पता है कि मेरा ये बिजनेस फेल भी हो सकता है। तो एक तो वो बिजनेस में रिस्क ले रहा है, उसने खुद शुरू किया है, और उसके अलावा उसने एक नया आइडिया लगाया है जो किसी ने नहीं सोचा कि भाई स्प्राउट सैलेड भी मैं लोगों को खिलाऊंगा, क्योंकि लोगों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया। तो नया आइडिया शुरू कर दिए, रिस्क लेने की इनकी संभावना हो सकता है फेल हो जाए, और ये एक खुद के एम्प्लॉयड है, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये इनका ही होगा। तो ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। तो एक साहब जो पहली चीज कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, दूसरी चीज वो नए रिस्क लेते हैं और नए आइडियाज लेके आते हैं, वो एंटरप्रेन्योर हो गए। यहां पर एक एग्जांपल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों रम्या रामू तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि ये रम्या जी हैं और ये रामू जी हैं। रम्या रामू, इन दोनों के पास शॉप है, दुकान है। और ये शॉप कौन सी दुकान है? रम्या के पास कौन सी दुकान है और रामू के पास कौन सी दुकान? इसको आरवाई कर देते हैं, इनको रामू कर देते हैं, यू कर देते हैं। दोनों के पास दुकानें हैं। कौन कौन सी दुकानें हैं साहब? प्लांट शॉप। प्लांट शॉप का मतलब ये है कि ये पौधे बेचते हैं। ये जो पौधे देख रहे हैं आप, इनको ये बेचते हैं, तो इनके पास भी प्लांट शॉप है, इनके पास भी प्लांट शॉप है। अभी तक तो दोनों का बराबर चल रहा है। रामू जो है वो हर दिन अपने दुकान पे आता है, बैठता है, बेचता है। और रम्या क्या करती है? वो दुकान में आके बैठता नहीं है केवल, वो आसपास जाती है, घूमती है, लोगों को अपने पास खींचती है, मतलब बुलाती है और कोशिश करती है उनको नई चीजें दिखाए। इसके अलावा रम्या एक और चीज कर रही है, वो सीड्स यानी कि बीज, फ्लावर यानी कि जो फूल होते हैं, तो फूल और बीज भी बेचती है प्लांट के साथ साथ। तो इसका मतलब यह है कि रम्या कुछ अलग कर रही है। रामू केवल प्लांट शॉप पे आते हैं, बैठते हैं दिन भर और चले जाते हैं, कुछ और नहीं सोचते ये। तो रम्या एंटरप्रेन्योर है, ये जो देख रहे हैं आप, ये एंटरप्रेन्योर है। और रामू क्या है? केवल एक बिजनेस है, ये केवल एक ट्रेडर कह सकते हैं या व्यवसायी कह सकते हैं। ये एंटरप्रेन्योर नहीं है, ही इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर। अब आपने देखे होंगे कि कई सारे एंटरप्रेन्योर हैं आपके आसपास होते हैं। एंटरप्रेन्योर का मेन काम क्या है? एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना धंधा चलाते हैं, अपना उद्यम चलाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, वो कहां चलाते हैं? वो मार्केट में चलाते हैं। अगर मान लीजिए कि ये लेह लद्दाख की एक पहाड़ी है, यहां पर लोग ही नहीं है, गिनती के मान लीजिए 5 किलोमीटर बाय 5 किलोमीटर में 10 लोग रहते हैं। आप यहां पर एक बिजनेस शुरू कर दीजिए, कोई खरीदेगा, कोई आएगा, कोई फायदा होगा। इसके लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? मार्केट जाना पड़ेगा। ये जो मार्केट है, यहां पर एंटरप्रेन्योर, उद्यमकर्ता, उद्यमी, ये अपना बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो ये जो मार्केट है, इसमें कौन से लोग हैं? ये आप देख रहे हैं, ये मार्केट में कौन लोग हैं? जो सामान खरीदते हैं, इनको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब बाय मतलब खरीदना, प्रोडक्ट मतलब सामान। या ये कहें कि ये बाय सर्विसेज, यानी आपकी जो भी सेवाएं हैं, जो भी आप एज ए एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करते हैं या प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो ये खरीदेंगे। और साथ में आपको जो प्रोडक्ट चाहिए और आपको जो सर्विसेज चाहिए, यानी ये मार्केट ही सेल भी करता है प्रोडक्ट को और सेल करता है आपके सर्विसेज को भी।
तो एंटरप्रेन्योर को जो बेच रहा है वो भी मार्केट में बेचना है और जो लेना है वो भी मार्केट से लेना है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि दोनों तरीके से ये मार्केट हो गया और ये एंटरप्रेन्योर हो गया। ये इनसे चीज सामान खरीदते हैं, इनको बेचते हैं, ये इनको सामान खरीदते हैं, इनको सामान बेचते हैं, इनसे खरीदते हैं। कहने का मतलब कि यहां पर मनी इन्वॉल्व हो गया, और मनी इन्वॉल्व हो गया तो सब लोग इन्वॉल्व हो गए जो जिनके पास पैसा आएगा या जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये अपने इलाके के मार्केट में पैसा लगाते हैं, पैसा उठाते हैं, पैसा चलाते हैं, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी। तो ये अपने एरिया की जो सोसाइटी है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, वहां के लोगों को, वहां के मार्केट को, वहां के मार्केट से जुड़े लोगों को ये फायदा पहुंचा रहे, सोसाइटी को, समाज को। अदिति जो है उनके पास एक स्टोर है, स्टोर जहां सामान होता है, बेचने के लिए सामान रखते हैं लोग। और ये क्या बेच रही है, ये शैम्पू बेच रही है, बालों में लगाया जाता है ना शैम्पू। अब इनके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ये बहुत सारा सामान एक वुमेन यानी औरत से लेती है, यानी ये आपकी अदिति हो गई। बहुत सारा सामान ये एक औरत से लेती है। इसके अलावा इनके साथ दो आदमी भी काम करते हैं, ये दो आदमी काम कर रहे हैं जो इनके जो भी काम है इनका शैम्पू बेचने का, उसमें मदद करते हैं, लाने ले जाने का। अब आप देखें कि अदिति किस किस की मदद कर रही है यहां पे। पहली चीज तो यह है, इन्होंने दो लोगों को जॉब दे रखा है, दो लोगों को जॉब मिली हुई है। इसके अलावा यहां इनसे सामान खरीद रहे हैं तो ये जो औरत है इनको भी फायदा हो रहा है। तो इन सबको ये मदद कर रही है इनकी जिंदगी को सुधारने में। तो आप क्या लगता है वो लोग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं और क्या क्या उनको मिलता है, या बिजनेस करते समय वो किस किस का फायदा कर रहे होते हैं? पहले आप समझ लीजिए, किसी भी कस्टमर की हम बात करें, कोई भी आदमी की बात करें, तो उसकी जरूरत होती है, कई चीज होती है वो जो चाहता है, खाना वो खाएगा, फल वो खाएगा। इसके अलावा डिमांड्स होती है। तो एक बेसिक नीड, जरूरत और फिर डिमांड, ये सबको पूरा करने का काम कौन करता है? अदिति जैसे एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, उद्यम करता। क्या क्या काम हो रहा है इसमें? सबसे पहले तो कस्टमर्स की नीड, जो उपभोक्ता है उनकी जरूरत को पूरा करना। डिमांड का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट या सामान या वो सर्विस या सेवाएं जो लोगों को चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर करते क्या है? एंटरप्रेन्योर ये करते हैं कि वो जो भी डिमांड है, जरूरत है लोगों की, उसको पता करते हैं और उसके बाद अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं और फिर ऐसे बिजनेस आइडिया के साथ, ऐसे व्यवसाय, ऐसे उद्यम के साथ निकल के आते हैं या शुरुआत करते हैं, ताकि ये डिमांड भी पूरी हो जाए, लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाए और पूरे सोसाइटी को फायदा भी हो और उनको भी फायदा हो, वो भी पैसा कमाए। दूसरी चीज ये है कि वो लोकल मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई एक उद्यम करता है, उद्यमी है, तो वो क्या करेगा? अगर वो दिल्ली में रहता है तो तमिलनाडु में जाके तो सामान नहीं लेके आएगा। अगर वो सामान जो वो करना चाहता है वो तमिलनाडु में ही मिलता है, तब बात अलग हो जाएगी। या वो बर्मा तो जा नहीं जाएगा, वो दिल्ली के आसपास ही आपका नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, नजफगढ़, ये सब इलाके देखेगा, गुड़गांव, और वहां से ले आएगा। इसका मतलब या दिल्ली में ही मिल जाएगा उसको। तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि उसको लोकल मटेरियल वो यूज करे, और वो करना भी पड़ेगा उसको उसकी मजबूरी है कि इतने दूर जा नहीं सकता, उतना ही कॉस्ट पड़ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि एक तो वहां का लोकल का सामान वो यूज कर रहा है, ताकि उसका जो भी प्रोडक्ट बने, जो भी सामान बने, वो लो कॉस्ट में हो, मतलब ज्यादा पैसा खर्च ना हो। और इसके साथ एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की भी मदद कर रहा है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर, अगर पहली बात तो यह है, किसी एंटरप्रेन्योर काम किसके लिए कर रहा है? वो लोगों के लिए काम कर रहा है। और लोग कौन है? यही तो सोसाइटी है, यही तो समाज है। तो वो अपना प्रॉफिट तो बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ में उनकी भी मदद कर रहा है, उनकी डिमांड को पूरी कर रहा है। कई ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो आजकल पढ़े लिखे, जैसे आजकल जो भी स्कूल्स के, कॉलेज से निकलते हैं, वो जानते हैं कि एनवायरनमेंट की क्या महत्व है। जिन्होंने 2000 में इंजीनियरिंग की, वो शायद नहीं जानते होंगे कि भाई एनवायरनमेंट की क्या वैल्यू, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया, उन्होंने समझा ही नहीं। ग्लोबल वार्मिंग आज वो यूट्यूब से जान के सीखते हैं। लेकिन आज अगर आप ये कहें कि भाई जो 12th कर रहा है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, आज वो सब जानता है एनवायरनमेंट कितना जरूरी है, तो वो क्या करते हैं? वो स्कूल बनाने के लिए पैसा देते हैं, हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा देते हैं, क्योंकि हम तो धर्म के बारे में बात करते हैं, आजकल देखा होगा आपने। लेकिन स्कूल्स और कॉलेज और केवल हॉस्पिटल की बात अगर की जाए तो वही हमारे लिए सब कुछ है, बाकी तो चीजें होती रहती है।
तो ये जो आज की है एंटरप्रेन्योर, आज की जो जो लोग आ रहे हैं वो जानते हैं कि हम जब भी कुछ कमाएंगे तो हम स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में खर्चा करना चाहेंगे, बाकी चीजों में उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर का जो रोल है, उद्यमकर्ता का जो रोल है, वो सोसाइटी, समाज को आगे बढ़ाना है और ऐसे काम करने हैं जो पॉजिटिवली, मतलब सार्थक रूप में समाज पे इफेक्ट करें, समाज को उठाएं, आगे बढ़ाएं। जॉब क्रिएशन। अब एक आदमी कैसे, क्या कहते हैं हम लोग कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, ऐसा कोई एक बड़ी अच्छा इडियम फ्रेज है। अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। तो एक एंटरप्रेन्योर जब काम करेगा तो वो बाकी लोगों के साथ काम करेगा, लोगों को वो जॉब देगा। सबसे पहले मान लीजिए इनको सामान खरीदना अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो विल बाय मटेरियल। अगर सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, लोगों से खरीदेंगे। जब इनका बिजनेस चल जाएगा तो ये और सामान खरीदेंगे और लोगों से खरीदेंगे। तो जितने भी लोग सामान बेचने के लिए तैयार हैं या सामान बेच रहे हैं, उनको फायदा होगा। जब इनका काम बहुत बढ़ जाएगा तो ये बहुत सारे लोगों को हायर करेंगे, जॉब देंगे। इसका मतलब बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाएगा। तो ये जॉब क्रिएशन का काम कर रहे हैं। शेयरिंग द वेल्थ। ऐसा नहीं होता कभी भी कि कोई एक बिजनेस वाला आदमी है और वो केवल सारा अपनी जेब में पैसा रख ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो शेयर करेगा। अगर अंबानी अडानी के बारे में हम बात करते हैं तो अंबानी अडानी क्या है, ये लोगों को इतनी सारी जॉब दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लोग इनके जहां जो काम करते हैं वो बेनिफिट हो रहा है उनको, और इतना बड़ा ज्यादा टैक्स भी देते हैं लोग। तो अपना वेल्थ, अपना पैसा ये शेयर करते हैं। शेयर करना ही पड़ता है, क्योंकि आप कमाएंगे तब कैसे कमाएंगे, लोगों के कारण ही कमाएंगे, और लोगों को पैसा मिलेगा, लोगों की जॉब। अगर आप उनको अच्छी सैलरी नहीं देंगे, वो क्यों काम करेंगे आपके लिए। तो एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस अगर बढ़ाते हैं, उसके लिए लोग उनके साथ काम करते हैं। तो अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस आगे बढ़ रहा है, तो लोग भी आगे बढ़ेंगे, लोगों की लाइफ अच्छी होगी। पहले वो साइकिल उनके पास होगी तो स्कूटर आ जाएगी, स्कूटर होगी तो कार आ जाएगी, कार आ जाएगी तो अच्छा घर आ जाएगा, और एसी लग जाएगा घर में, थोड़ी अच्छी जिंदगी हो जाएगी, थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी, खाना पीना अच्छा हो जाएगा। लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब आप समझ लीजिए कि एक आदमी कोई सामान बेच रहा है, आपके पूरे इलाके में एक ही आदमी सामान बेच रहा है, तो जिस भी प्राइस में देगा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर अगर ये 4 लोग सामान बेच रहे हैं, तो अगर ये 100 रुपए में बेच रहा है और अगला 90 पे सेम सामान बेच रहा है, तो ये 80 में बेचेगा, ये 70 में बेचेगा, तो अपने आप आपको फायदा हो गया। यानी अगर बहुत सारे उद्यमी एंटरप्रेन्योर एक ही जैसी चीज सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको फायदा होगा, मतलब समाज को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा कंपटीशन के कारण। तो एक भारतीय की स्टोरी देखा जाए, कैसा एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी का क्या समाज में रोल होता है, क्या उसका योगदान होता है, तो भारतीय की स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि लो प्राइस है ना, ये कंपटीशन के कारण। अब अगर हम विदेश जाएं तो वॉलमार्ट है, कॉस्टको है, इतने सारे हैं, वहां पर आराम से आपको सस्ता सामान मिल जाता है। अब इनको देखिए, ये है भारती। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कि ये भारती है, ठीक है जी। ये ज्वेलरी क्वीन है। ये एक बहुत ही यंग, मतलब बिल्कुल मेहनती और एनर्जेटिक महिला है। बिहार से है, हमारा एक स्टेट है बिहार, और जहां से सबसे ज्यादा आईएएस बनते हैं। खान सर आपने सुना होगा, इसके अलावा सुपर 30, ये सब बिहार के ही हैं, बड़े बड़े लोग बिहार से आते हैं। अब बहुत सारी इनकी जो आसपास में जो लड़कियां रहती हैं, वो इयररिंग्स पहनती हैं, कान में जो बालियां पहनते हैं ना, उसको हम इयररिंग्स कहते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये जूट खरीदती है। जूट मतलब ये है ना, इसको हम जैसे बोरा वोरा बनता है ना, उसी को वो जूट से बनता है। तो जूट फार्मर से, मतलब ये किसान से खरीदती है, और ये जूट से बनाती है इयररिंग्स, कान की बालियां किससे बनाती है, जूट से। ओके। अब इनके बिजनेस का नाम है मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट, इन्होंने नाम भी रख रखा है अपने बिजनेस का। ये क्या करती है, 2 लड़कियों को हायर करती है, 2 औरतों को हायर करती है। लेकिन इनके इसका बिजनेस, क्योंकि एक जूट से बना हुआ इयररिंग कितना सस्ता होता है, तो उससे बना हुआ जो जो काम है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो क्योंकि इनके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये क्या करती है, ये ज्यादा से ज्यादा ये जूट खरीदती है, ये जो आप दिख रहा है। और अब ये 3 औरतों को हायर कर लेती है, 3 औरतों को जॉब दे देती है। तो अब देखिए, ये फार्मर और 3 औरतें जिनको इन्होंने हायर किया है, वो सबके सब पैसा कमा रहे हैं, इनसे कमा रहे हैं, और ये किससे कमा रही है, लोगों से। लेकिन इसी श्रृंखला में आप देखिए लोगों को कितना फायदा हो रहा है। ये बेचारा गरीब फार्मर जो ये जूट बना रहा है, इसको पटसन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पटसन। अब इससे तो सबको फायदा हो रहा है। तो भारतीय क्या कर रही है, भारतीय सभी का फायदा कर रही है ना, अपना, इनका, लोगों का। और लोग जो कान में बाली पहन रहे हैं जूट के, वो भी बड़ा उनको मजा आ रहा है। तो यहां पर कुछ सवाल उठते हैं, और इन सवालों को देखना जरूरी है। इसके उत्तर भी हम देते हैं। कैसे?
व्हाट डिमांड डिड भारती आइडेंटिफाई इन हर विलेज? अपने गांव में भारती ने क्या देखा, किस चीज की जरूरत है? उन्होंने देखा कि जो लड़कियां हैं उनके इलाके की, वो हर लड़की को सुंदर दिखना पसंद होता है, क्योंकि ये दिस इज हाउ दे आर। तो कान में बाली पहन के लड़कियां और सुंदर दिखने लगती है। तो वहां की लड़कियां ऑफ कोर्स कान की बालियां चाहती थी और सस्ती चाहती थी। तो ये इन्होंने डिमांड पकड़ ली। व्हाट इज द लोकल रिसोर्स दैट भारती यूज्ड? अब वहां पर जूट पटसन की खेती बहुत होती थी, आराम से मिल जाता था। तो उन्होंने कहा जूट से क्यों ना बनाया जाए, तो उत्तर जूट हो गया इसका। हाउ इज भारती हेल्पिंग हर विलेज ग्रो? अपने छोटे से गांव को कैसे वो इमेंसिपेट कर रही है, बढ़ा रही है, उसका लेवल स्टेटस बढ़ा रही है, कैसे करती है ये? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो लोकल फार्मर है, वहां का जो लोकल किसान है, जो पटसन या जूट पैदा कर रहा है, उससे वो खरीदती है, वो उस फार्मर को पैसा मिलता है। और दूसरा, ये पहले 2 औरतें फिर 3 औरतें, ऐसे करके कई औरतों को उन्होंने जॉब दी। तो दोनों ही इसके उत्तर हो गए। हाउ वाज शी क्रिएटिंग मोर जॉब्स? ज्यादा जॉब कैसे क्रिएट कर रही है? बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लोकल वुमेन, by buying jute from the local farmer, by selling earrings to women without a job। तो ये बाय 2 चीजें इसमें आ गई। एक तो जूट ये लोकल फार्मर से काम कर रही है, तो इनको जॉब मिल रहा है, बेसिकली जॉब नहीं मिल रहा उनको, हाँ काम तो है ही, लेकिन असली चीज अगर इसका देखा जाए तो ये औरतों को, जो लोकल वुमेन, उनको जॉब दे रही। जॉब की बात है तो ये सी का हम उत्तर सही करेंगे। अब यहां पर कुछ सवाल जवाब है, पहले हम सही या गलत देख लेते हैं। ये आपके जो बुक है उसके आंसर्स हैं, लेकिन हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योर कैन क्रिएट जॉब्स इन मार्केट। एंटरप्रेन्योर जो हो गए, जैसे मैंने कहा, अकेला चना क्या भार फोड़ेगा? अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप खुद देखिए, आपके जूता अगर फट जाता है तो आप मोची के पास जाते हैं। आपको दूध चाहिए होता है डेली, तो आप दूध वाले के पास जाते हैं। हर चीज के लिए आपको किसी न किसी के पास जाना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, है ना? तो आप अगर कोई उद्यम करता है, जॉब शुरू करता है, मतलब काम शुरू करता है, तो वो जॉब देता है लोगों को। तो ये ट्रू हो गया इसका। When many entrepreneurs sell mobile phones in a market, the price of phone increase। ऐसे कैसे होगा? इंक्रीज कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा, फॉल्स कर दीजिए। क्यों? अगर मान लीजिए एक ही आदमी है, मान लीजिए कि नोकिया था पहले, वो एक मोबाइल को, एक नॉर्मल मोबाइल को वो 10,000 में बेचता था। फिर उसके बाद सैमसंग आ गया, फिर ओप्पो आ गया, फिर पता नहीं कितने 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 आ गए। उन्होंने 2,000 3,000 में यही बेचना शुरू कर दिया। तो अब इस नोकिया ने 10,000 में तो नहीं बेच सकता, वो उसको 5,000 या 6,000 तो करना ही पड़ेगा, कम से कम क्वालिटी मेंटेन करते हुए। तो प्राइस कम होंगे, जितने ज्यादा लोग एक सामान को बेचेंगे प्राइस कम होंगे। एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई नीड इन द मार्केट एंड बिल्ड अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर इट। बिल्कुल सही है। एंटरप्रेन्योर पहले तो जरूरत जानता है कि मार्केट की, लोगों की जरूरत क्या है, और उस जरूरत के हिसाब से वो भी सामान बनाता है, बेचता है, या फिर सेवाएं देता है। एक इसमें डिस्क्रिप्टिव सवाल भी है। लिस्ट द वेज इन विच एन एंटरप्रेन्योर अफेक्ट्स अ सोसाइटी। तो एक एंटरप्रेन्योर या एक उद्यमकर्ता किस तरीके से अपने समाज को, जो भी समाज है इनका, उसको कैसे इफेक्ट करता है, अच्छी तरीके से, बुरी तरीके से कैसे करता है। तो इसको हमने बड़े डिटेल में देखा चैप्टर में। मैं इसको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। एक तो जो भी कस्टमर की जरूरत है, उपभोक्ताओं की जरूरत है, उनको पूरा करता है। वहीं से सामान लेता है जहां वो रहता है, तो लोकल मटेरियल का सामान, लोकल या ये कहेंगे जो स्थानीय सामान है उसका उपभोग करता है। वो सोसाइटी की मदद करता है, लोगों को जॉब देता है, क्रिएट जॉब, सोसाइटी को आगे बढ़ाता है, क्योंकि वहीं के लोगों को जॉब देता है, वहीं के लोगों से सामान खरीदता है। तो एक तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ रही है। क्रिएट जॉब्स, नौकरियां पैदा कर रहा है, और जो भी पैसा कमा रहा है वो लोगों में शेयर करता है। शेयर करना ही पड़ता है, वो तो ये इकोनॉमी का रूल है। बात कर रहे हैं क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर यानी उद्यम या उद्यमी, इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं, और ये क्या क्या करते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे हम उनको उद्यमी बोले, चाहे हम उनको व्यवसायी बोले, या उन्हें ट्रेडर बोले, बिजनेसमैन बोले। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सोसाइटी के लिए वो क्या करते हैं, क्या वो सोचते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, विशेषताएं होती हैं, गुण होती हैं। क्वालिटी क्या होता है? इसे कहते हैं गुण। अब आप देखें कि कोई भी इंसान है तो आप क्या बोलेंगे, यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत बेहतरीन आदमी है, या ये कहेंगे, मतलब पहले तो आप कहेंगे नाइस आदमी है। या हो सकता है कि ये आदमी अच्छा ना हो, बोले ही इज वेरी रूड, किस तरीके से बात करता है, अच्छी तरीके से बात नहीं करता है। और किसी को कहेंगे कि अरे वाह यार, कितने अच्छे से ये काम करता है, ये कितना हार्ड वर्किंग है, कितनी मेहनत करता है।
तो एक इंसान में जो जो क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटीज अगर हम उसी क्वालिटी को एक एंटरप्रेन्योर के साथ जोड़ें तो क्या क्या मिलेगा हमें। तो अलग अलग इंसान, अलग अलग लोगों की अलग अलग गुण विशेषताएं, आचार व्यवहार, ये सब होती है। एक एंटरप्रेन्योर जिसे हम उद्यमी कह रहे हैं, आपको फिर से बता दूं कि एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक नए आइडिया के साथ, एक बिजनेस आइडिया के साथ, न्यू आइडिया के साथ एक काम या बिजनेस शुरू करता है। उसमें वो रिस्क लेता है, पेशेंट होता है, वो वेट करता है और हमेशा हार्ड वर्किंग, नेवर गिव अप उसका एटीट्यूड होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर ऐसा है, जो ऐसा आदमी है जो कोशिश करता है कि प्रॉफिट गेन करे किसी बिजनेस से, और वो डिमांड जो भी सोसाइटी की हो या लोगों की हो उसकी पूरी करे और साथ में प्रॉफिट भी कमाए। तो क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कि एक उद्यमकर्ता की क्या क्या क्वालिटीज होंगी, उनके क्या क्या गुण होंगे। तो पहली चीज हम यहां बात करते हैं, यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। कहने का मतलब यह है कि आपको ये अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, यानी बिजनेस में कर सकता हूं और इस बिजनेस को अच्छा बना सकता हूं या इसमें नई चीजें डाल सकता हूं। अब होता क्या है कि मान लीजिए वो बिजनेस आइडिया काम नहीं कर पाता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज है, आइडियाज की विश्व में कमी नहीं है। जिस दिन इंसान का दिमाग सोचना बंद कर देगा या नए आइडियाज आने बंद हो जाएंगे, हमारा जो विश्व है वो चलना बंद हो जाएगा। अगर कोरोना आया तो कोरोना की अगर दवाई नहीं बनेगी तो कोरोना कैसे जाएगा। अब कोरोना के बाद कुछ और आएगा, जैसे पहले इबोला आया था, उसके पहले सार्स आया था, ऐसे बहुत सारी चीजें आती रहती है। तो हमारे आइडियाज हैं, जैसे मैं कहूँगी डॉक्टर या फिर जो हमारे अलग अलग विशेषज्ञ हैं उनके आइडियाज होते हैं। तो इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर है, नए नए आइडियाज चलेंगे, नए नए लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर एक आइडिया नहीं चलता है तो दूसरा आइडिया सही। अब कोई ये बोले कि मेरा बिजनेस बड़ी मुश्किल से चल रहा है, बताइए मेरे को इतना बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, इतना वाटर बिल देना पड़ता है, इतना रेंट देना पड़ता है, ऐसे तमाम चीजें हो सकती है, और बिजनेस से इतना फायदा नहीं हो रहा है, इतना मुझे इनकम नहीं हो रही है। लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि हर एक रोड जो होती है, या कहें कि एक ऐसा टनल जिसमें अंधेरा है, आखिर में कहीं ना कहीं उसमें रोशनी होती है। तो सक्सेस या आप कहें कि सफलता ये जरूर मिलेगी, आज नहीं कल जरूर मिलेगी। तो काम करते रहना है, ये क्वालिटी होती है एंटरप्रेन्योर की, नया आइडिया, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, कि भाई हमको सक्सेस मिलेगी। पेशेंट रहना होता है, तो ये पेशेंट हो गया एक, कॉन्फिडेंट हो गया एक, ट्राइंग न्यू आइडियाज ये हो गया, और क्रिएटिव। अब क्रिएटिव क्या क्या है कि हर आदमी के सामने एक ही तरीके की प्रॉब्लम आती है ना, सबके पास प्रॉब्लम एक ही जैसी होती है नॉर्मली। लेकिन अगर हम थोड़ा क्रिएटिव हो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या कहें उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हो वो हमारे पास कुछ नया हो, या इसका जो सोल्यूशन हो वो थोड़ा एकदम क्रिएटिव हो, तब आप सक्सेस जल्दी पा पाएंगे। अब लोगों ने देखा कि भाई ये टैक्सी वाले बड़ा बड़ा डर रहता है इनके साथ, जो ऑटो वाले रुकते नहीं है, तो कोई क्या ले आया, ओला ले आया, उबर ले आया। अब बस ऑनलाइन जाइए, बुक करिए, आपके पास आ जाएगी गाड़ी आपकी लोकेशन पे, और जाइए और ऑनलाइन पे कर दीजिए। तो ये जो आइडिया लेके आया है उसने कुछ नया सोचा ना। तो ये क्वालिटीज होती हैं। फिर से बता देता हूं, कॉन्फिडेंस यानी आप में आत्मविश्वास हो, नए आइडियाज, नई सोच, नवाचार आपके पास होना चाहिए। आप थोड़ा वेट करें क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, और हर चीज में क्रिएटिव होना चाहिए, नए तरीके से काम करें। जफर की स्टोरी है, ये जफर साहब है, और इसकी स्टोरी से जरा हम और क्वालिटीज के, या जो एंटरप्रेन्योर के काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं या करना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां पर है ऊप्स आई मेड ए मिस्टेक। लेकिन अगर मैंने जफर ने कहा कि भाई मैंने एक मिस्टेक कर दी है और गलती हो गई, लेकिन गलती हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, और मैंने जो गलतियां की है उसको मैं सुधारूंगा और अच्छे से काम करूंगा। ये एक चीज हो गई। तो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसका काम होता है? ऐसे नहीं कि अरे उसने नहीं किया था उसके कारण हो गया, यार मैं तो बिल्कुल सही कर रहा था, वो है ना, उसी ने सब गड़बड़ कर दी, ऐसे नहीं करना है। आई टेक डिसीजन आफ्टर टेक थिंकिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप एकदम से नहीं ले सकते, आपको इस पर सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और अलग अलग तरीके से विचार करना पड़ेगा कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। और उसके बाद एक बार डिसीजन लेने के बाद में पता चला कि बिजनेस के लिए अच्छा था या बुरा था, तो सोच समझ के जफर ने जो किया वो आपको नहीं करना है।
थोड़ा सोच समझ के करना है। अब जफर कहते हैं, या जफर की जो लाइफ चल रही है उसमें ये कहते हैं कि भाई मैं संडे को भी काम कर रहा हूँ, सैटरडे भी नहीं है, मेरे को फैमिली के लिए टाइम नहीं है, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन अब देखिए, अगर आपको एक बिजनेस बनाना है, आपको क्या लगता है कि जो उसेन बोल्ट है, यूसेन बोल्ट कह लीजिए, जो 100 मीटर के विश्व के सबसे तेज धावक है, बस ये उठे होंगे एक दिन उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि राफेल नडाल ये क्या करते होंगे? ये लोग घंटों घंटों दिन में कम से कम नहीं तो 8 से 10 घंटे 15 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीजें सीखते हैं, उस तरीके से खाना खाते हैं, उस तरीके से सोते हैं, वैसे डाइट लेते हैं, तब ये लोग वर्ल्ड के नंबर 1 बन पाए। तो हार्डवर्क करना हर चीज में जरूरी है। आराम की जिंदगी तो कोई भी जी रहा है, पशु पक्षी भी आराम की जिंदगी जीते हैं जंगलों में, लेकिन आप तो इंसान है। होता यह है कि जफर कहते हैं भाई कि होता यह है, मुझे ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कई लोगों के दिमाग से भी होता है, अरे यार मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, मेरे ग्रह खराब है, मेरे साथ तो ये होता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। लेकिन यहां पर है, आई डू नॉट गिव अप, मैं काम को छोड़ता नहीं हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। अगर कोई तकलीफें, कोई दिक्कतें, कोई परेशानी आ रही हैं, तब भी उसको छोड़ना क्यों, करते रहिए, कभी ना कभी तो आपको जिंदगी अच्छी राह दिखाएगी। अब यहां पर कुछ स्टोरीज हैं एंटरप्रेन्योर की, यानी जो उद्यमी है, व्यवसायी, बिजनेसमैन, उनकी कुछ स्टोरीज हैं, उनकी कहानियां हैं। आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है कि भाई कौन सी क्वालिटी इसमें नजर आ रही है। अब समझिएगा इसको, मैं रवि के जो कस्टमर है कम्स टू हिज स्टोर, उसके स्टोर पे आते हैं और उसके बाद चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रवि समझदार आदमी है, ये गुस्सा नहीं होता, बिल्कुल शांत आदमी, खुश रहता है। इसने कहा ठीक है भाई, वो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सुनता है, समझता है, और उसके बाद ये कोई भी उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता है या उनकी बातों का जवाब नहीं देता है कि ओए ऐसा है, तू अपना काम कर ले और देख लेंगे, और मेरा भाई कौन है, मेरा बाप कौन है, ऐसा नहीं कुछ करता है। तो ये क्या है? हार्डवर्किंग है, हार्डवर्किंग तो हो गई, कॉन्फिडेंट है, इसको अपने काम पे पूरा विश्वास है। लेकिन अब असली बात यह आती है कि ट्राइंग न्यू आइडियाज, नया आइडिया ये लगा रहा है। अब कोई अगर आप पे चिल्लाए, गुस्सा करे या मारने के लिए उठे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? अगर आदमी एक साथ चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो शांति तो होगी नहीं। अगर एक आदमी शांत हो जाए, थोड़ा धीमा हो जाए, बोले ठीक है साहब, धीरे बात करिए, चलिए ऐसा है, इस चीज को रिजॉल्व करते हैं, चलिए कल बात करते हैं, तो वो क्या होता है? पेशेंट। आंसर क्या है? पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है शांत स्वभाव का, या फिर जो भी बुरा गुजर जाए, जो भी बुरी चीज हो जाए, वो अपना आपा नहीं खोता, धैर्य से रहता है। तो पेशेंट मतलब होता है धैर्यवान। अगली स्टोरी हम पढ़ रहे हैं सुशीला की। सुशीला डिसाइड टू सेल हर कंपनी टायर्स इन श्रीलंका। सुशीला चाहती हैं कि भाई जो टायर है उनको श्रीलंका में बेचे। इट डज नॉट सेल एंड शी हैड अ लॉस। अब वो बेचारा बिक नहीं पाता, इनका जो टायर है, श्रीलंका में कोई अच्छी बिक्री नहीं होती। शी अपोलोजाइज टू द पीपल हु वर्क फॉर हर। जो इनके साथ काम करते थे उनसे माफी मांगती है। शी सेल्स शी विल प्लान बेटर नेक्स्ट टाइम। वो ये कहती है अब श्रीलंका में नहीं बिक पाया, श्रीलंका में ही बेचना है, तो कोई दूसरे तरीका का टायर हम बेचेंगे, या फिर कोई नई चीज या नया इलाका हम ढूंढेंगे जहां इस टायर की सेल हो। अब वो क्या है? अब इनको हो गया लॉस, और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? सुशीला ने खुद ली। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो अच्छे टायर भेजे थे, वहां के जो श्रीलंका में हमारे ऑफिस वाले हैं ना, उन्होंने ठीक से नहीं किया, वहां के जो मार्केटिंग वाले थे ना, उन्होंने अच्छे से बेचा नहीं, उसको उन्हीं की गलती है, मैंने तो अच्छा प्लान बनाया था, देखो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मतलब ये क्या है ना, मरमरेंगे या फिर किसी के अपना लाद देना, किसी को बता देना कि भाई उसने गलती की है, और अपनी गलतियां किसी और के सर पे थोप देना, वैसा इन्होंने काम नहीं किया। तो ये टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी गलतियों की इन्होंने खुद जिम्मेदारी ली और उसके लिए माफी मांगी। Take the correct option for the function that the entrepreneur is doing. तो अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें? अली हैज अ डायमंड फैक्ट्री। अली के पास डायमंड फैक्ट्री है। ही पेज हिज एम्प्लॉय ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। इसके पास डायमंड फैक्ट्री है और अच्छे से पैसा देता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से ये बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। 1 तारीख से दूसरा तारीख नहीं होता पैसा देने में, है ना। ये बहुत अच्छे से पैसा देते हैं और ये बात खास ध्यान रखते हैं कि भाई किसी को कोई कमी ना हो, क्योंकि डायमंड एक बड़ी बात है। अगर मान लीजिए गड़बड़ कर, अगर आपने पैसे ऐसे नहीं दिए, लोग डायमंड लेके भाग जाएंगे, है ना। मेरी buys bulb from her business from Noida. She learns that bulbs are cheaper in Faridabad, so she decides to start buying bulbs from there. अब जो मेरी है, पहले वो नोएडा से लेती थी, अब नोएडा से उन्होंने देखा कि भाई फरीदाबाद में ज्यादा सस्ता मिलता है, तो अब इन्होंने फरीदाबाद से लेना शुरू कर दिया। तो इन्होंने क्या लिया? एक तरीके से डिसीजन लिया ना, एक डिसीजन लिया कि अब मैं नोएडा से नहीं लूंगी, मैं फरीदाबाद से लूंगी। थर्ड है, रहनुमा हैज 2 people who work for her. रहनुमा के 2 लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। एवरी डे शी स्पेंड्स 1 hour with them to learn
अबाउट व्हाट दे हैव डन दैट डे। अब हर दिन ये उनके साथ बैठती हैं और उस दिन उन्होंने क्या किया है वो समझने की कोशिश करती हैं। कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानी है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये अली साहब मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, रहनुमा भी बिजनेस को मैनेज करी, इसी को मैनेजिंग कैपेबिलिटी कहते हैं। नया प्रोडक्ट तो बना रहे, इनकम डिवाइड नहीं हो रही क्योंकि इनकम की बात की नहीं इन्होंने। मैनेज द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज किया जाता है, तो बिजनेस का, व्यवसाय का प्रबंधन कर रही है ये बहुत अच्छे से। अब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। What do you think are the important functions, or what do you think are the important functions of an entrepreneur? Write your answer giving suitable examples. तो पूरे चैप्टर में हमने इसी की बात की है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या काम होते हैं। एक तो उसको डिसीजन लेना है। डिसीजन यानी ये है, कोई भी ऐसी बात आती है जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस है, तो उसको ये तय करना है कि मुझे आज क्या निर्णय लेना है। तो अच्छा निर्णय अच्छी तरफ ले जाएगा, बुरा निर्णय कंपनी को गिरा देगा। तो कितना पैदा करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना सेल करना है, तो कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कई ऐसे हमारे डेली टू डेली हम निर्णय लेते हैं, वो इसका काम होता है उद्यमी का। उसके बाद है मैनेजिंग द बिजनेस। अब बिजनेस जो है वो अगर बड़ा होता है तो उसको मैनेज करना, प्रबंधन करना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ से आएगा, लोग जो काम करेंगे वो क्या आएगा, क्या सैलरी होगी, क्या प्लान हम फॉलो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पूरा होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ये सब मैनेजिंग द बिजनेस में आ जाता है। डिवाइडिंग इनकम। अब एक आदमी अमीर का अमीर होता रहे जिसने कंपनी शुरू की है, बाकियों को एकदम क्या कहते हैं मूंगफली मिल रही है, वो तो फायदा नहीं है ना। अब उनको पहला जो पैसा वो कमाए वो बिजनेस में दोबारा लगाना है, और जो लोग काम करें उनको भी देना है, जैसे बिल्डिंग का रेंट देना है, सैलरी देनी है, जो रॉ मटेरियल है उसके लिए पैसे, कच्चे माल के लिए पैसे देने हैं, तो इनकम को डिवाइड करना होगा। टेकिंग रिस्क। अब क्या होता है, चांस तो लेने पड़ते हैं। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हो, आप चांस लेने के उसमें हो, तो मतलब उस आपको मादा रखते हो, तो आप जरूर कोशिश करिए कि रिस्क लेना जरूरी है। तो जैसे कोई आग लग जाती है तो उसके लिए भाई आप उसको इंश्योर कराएंगे, कोई आज चीज़ें घूम जाती है, कोई चोरी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत अगर हो जाती है तो उसके लिए रिस्क लेने के लिए आप तैयार रहते हैं कि भाई कुछ नुकसान हो तो मैं तैयार हूँ। नया मेथड और आइडिया और प्रोडक्ट। देखिए नवाचार बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में। अगर आप वही चांदनी चौक या किसी भी इलाका ले लीजिए, जैसे सरोजनी के दुकान में जाएंगे और वैसे ही काम करेंगे कि सुबह आए दुकान में बैठे चीज़ें बेची और शाम को चलेगा, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको नया आइडिया लाना पड़ेगा, तभी आप कुछ नया कर पाएंगे। अदरवाइज केवल रोटी खा पाएंगे, आप अच्छे से जी नहीं पाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो नया आइडिया, नया तरीका, नया सामान, ये आपको लाना पड़ेगा। ये फंक्शंस होते हैं एंटरप्रेन्योर के। चलिए साहब, ये बात हुई अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मिथ्स का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है गलत फहमी, भ्रांतियां, यानी जो नहीं होता है वो आप सोचते हैं, उसको हम मिथ कहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं। एंटरप्रेन्योर, अगर आप व्यवसायी हैं, ट्रेडर हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको भी एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन कितने लोग हैं जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? मैं आपसे कहूं कि आप बिजनेसमैन, ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप कहेंगे नहीं मैं तो डॉक्टर बनना चाहूंगा, मैं तो इंजीनियर बनना चाहूंगा, मैं तो फ्लाइट उड़ाना चाहूंगा। ऐसे होता है ना नॉर्मली। लोग ये नहीं कहते कि मैं बिजनेस करूंगा। हाँ, बिजनेस किसी का बहुत बड़ा है, माँ बाप का, तब एक बात अलग है। कई लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर बनना, एंटरप्रेन्योर यानी कि एक ऐसा आदमी जो बिजनेस स्टार्ट करे, उसमें रिस्क ले, कुछ नए आइडियाज लेके आए, प्रॉफिट अर्न करे, सफलता पाए। तो कई लोग समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर ये तो बहुत आसान काम है, तो गल्ले पे बैठना है, आराम से जिंदगी बन जाएगी। और कई लोग समझते हैं कि तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, सामान बेचना, नए आइडियाज पता नहीं कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, पैसे है नहीं, कैसे ना काम शुरू किया जाए, सक्सेस नहीं होगा तो जिंदगी खराब होगी, है ना, पेट भी तो चलाना है। कई लोग ऐसे समझते हैं कि वो तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए, वो तो किसी और चीज के लिए पैदा हुए हैं, गाने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ना हो। बिल्कुल जो नॉर्मल बिजनेस होता है, सामान खरीदना बेचना, या फिर जो मैंने बताया कि जो माँ बाप चाहते हैं बच्चों को बनना, वो बनना चाहते हैं। तो एक मिथ या एक मिसकंसेप्शन क्या होता है? मिसकंसेप्शन यानी कि कॉन्सेप्ट है और आप उसको गलत समझते हैं। यानी अगर आपको कोई कह दे कि जो अर्थ है, यानी हमारी जो पृथ्वी है, वो फ्लैट है, और ऐसा नहीं है। आपको मैं सच बताऊं, कई लोग हमारे विश्व में अर्थ में ये मानते हैं अभी भी कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ स्क्वायर है, राउंड नहीं है। हमारा जो ग्लोब है वो ग्लोब नहीं है, वो फ्लैट है। कई लोग मानते हैं, कई लोग ये गलत फहमियां, भ्रांतियां पाले हुए हैं, और कई लोग इसको फोर्स भी करते हैं। अगर आप ये मान के चले कि भाई अगर कोई एक लंबा आदमी है, ये हुसैन बोल्ट साहब है ना,
ये ग्रास है कनाडा के। अब अगर आप ये कहें कि भाई एक लंबा आदमी बहुत तेज दौड़ सकता है, ये छोटा आदमी जो है वो हमेशा उससे पीछे ही रहेगा, क्योंकि ये लंबा होता है, इसके जो कदम होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं, वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेता है। लेकिन ये भ्रांति है, ये गलत फहमी है। अगर मैं आपको योहान ब्लेक का एग्जाम्पल दूं, अगर मैं ऐसे कई सारे नाम आपको गिना दूं, जो अभी एक साउथ अफ्रीका के वैन डे वर्क करके नाम है उनका, वो इतनी पावर रखते हैं कि वो इनको हरा दे, जबकि हुसैन बोल्ट को हराना कोई आसान काम तो नहीं है, तो पिछले सालों साल से वर्ल्ड चैंपियन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कभी बीट नहीं हुए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि छोटा आदमी बहुत तेज भाग सकता है, ये कोई मानता नहीं है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, ये सोच गलत है। जो छोटे लोग हैं वो भी बहुत तेज भाग सकते हैं। इन्हीं के जो कंट्री मेट है जोहान ब्लेक, जो मैं इनका नाम ले रहा हूं, इन्हीं के कंट्री का है वो, इनसे इनके बराबर दौड़ता है। तो कई ऐसी गलत जानकारियां हमें मिल जाती हैं, मिसकंसेप्शन मिल जाते हैं, ऐसे लोग बता देते हैं और हम उनको दिल दिमाग में बसा लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में खास तौर पे। तो हम क्यों ना सच जाने कि सच्चाई क्या है, क्या हमको बताया गया है, क्या हम सोचते हैं और असलियत में सच्चाई क्या है। जो पहली भ्रांति है, पहले गलत फहमियां जो फैलाई गई हैं, ये फैल गई हैं। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि हर एक बिजनेस आइडिया वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए या स्पेशल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई यूनिक बिजनेस आइडिया नहीं है, अगर आपके पास कोई नवाचार नहीं है, यानी कि ऐसा आइडिया ना लेके आए, तो फिर आपका आपका सक्सेस नहीं मिल पाएगा आपको, या फिर आप ये कहें वो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर आप कहलाएंगे नहीं। ये गलत है। बेसिक चीज क्या है, हर एक एंटरप्रेन्योर का काम क्या है, वो क्या करेगा, वो सोसाइटी में जाएगा, या सोसाइटी में तो रहता ही है, वो देखेगा कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की जरूरत क्या है ना, और फिर उस जरूरत के हिसाब से वो भी अपना काम करेगा कि भाई किस तरीके से इस जरूरत को पूरा किया जाए। अब कोई ऐसा ऐसा आइडिया जो ऑलरेडी मार्केट में है, अब आप सोचिए, उबर जो था विश्व में सबसे पहले आया, वो सबसे ज्यादा चलता था। हिंदुस्तान पे ओला आया, ओला वैसा भी हर जगह है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उबर ऑलरेडी था तो ओला का क्या मतलब है। आप बोलेंगे ओला तो फिर सक्सेस ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उबर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वही तो ओला का कॉन्सेप्ट है, वो नहीं आना चाहिए। लेकिन ओला ने कुछ नई चीजें जोड़ी, हिंदुस्तान के हिसाब से या कॉन्टिनेंट के हिसाब से कुछ नई चीजें जोड़ी। तो जो आइडिया ऑलरेडी है, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे फूड पांडा ये ऑलरेडी था, जोमैटो ऑलरेडी था, लेकिन स्विगी इतना सक्सेसफुल कैसा हो गया। आप बोलेंगे स्विगी भी तो वही काम कर रहा है, लेकिन स्विगी ने कहा कि अगर आप एक छोटा सा रसगुल्ला भी मंगाएंगे तो हम आपके घर पहुंचा देंगे। तो इन्होंने कुछ वही आइडिया लिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, लेकिन ऐसा कुछ करके दिखाया जो वाकई में बेहतरीन था। ऐसा बिजनेस आइडिया जो आप ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप उसके साथ कुछ अलग करके निकल गए, तभी तो आप सक्सेसफुल हुए। तो ये मिसकंसेप्शन है कि भाई जो चीज ऑलरेडी है वो आप दोबारा उठा नहीं सकते, उसको उठाइए, लेकिन थोड़ा उसमें नवाचार, थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट लाइए ताकि लोग आपकी तरफ आए। अभी आप देखिए बेहतरीन कार दिख रही है आपको। अब मैं आपको बताना चाहता हूं गणेश साहब के बारे में। अब ये गणेश साहब कौन है? गणेश साहब एक एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने क्या किया, कार रेंटल शुरू किया। कार रेंटल मतलब क्या होता है कि इनके पास बहुत सारी कारें होंगी, लोग आएंगे, उनको ये रेंट पे दे देंगे, बोलेंगे 1 या 2 दिन या 4 दिन जितने भी वो रेंट लेते हैं, और उनसे वो पर डे का रेंट ले लेंगे और फिर कार वापस आ जाएगी। लेकिन गणेश साहब चाहते थे कि भाई हमको तो कुछ अलग करना है। मान लीजिए यही साहब गणेश है, इनको कुछ अलग करना है। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों के, नॉर्मली क्या होता है अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो पहले एम्बेसडर टैक्सी बन गई थी, फिर इंडिका टैक्सी बन गई थी, फिर अब अगर आप देखें तो वो कौन सी गाड़ी, अमेज टैक्सी बन गई है। बड़ों में अगर आप देखें तो जो बड़ी गाड़ियां हैं इसमें आपकी जिप्सी वगैरह हो गई थी। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो आजकल अपनी इसमें चलती हैं, यानी टैक्सी में चलती है। इन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है साहब, ये तो बढ़िया है, मैं एक काम करता हूं, कुछ बीएमडब्ल्यू और कुछ मर्सिडीज, ये बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज जो होती है बहुत बड़ी गाड़ियां होती है, बड़ी महंगी गाड़ियां होती है, और अगर इसको आप रेंट पे देंगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि बहुत महंगी गाड़ियां होती है। मान लीजिए आपकी कोई 50 लाख की गाड़ी है, तो आपको क्या होगा, हर दिन के हिसाब से 50,000 तो ले ही सकते हो, है ना, जो लोग लेने आएंगे इसको। तो 10 साल के बाद क्या हुआ, इसी बिजनेस आइडिया को इन्होंने आगे बढ़ाया। इनके पास अब 200 कार है, और जिसमें 75 जो है वो लग्जरी कार है, मतलब इस तरीके की क्या कार है। अरे इनके पास जो बिजनेस आइडिया था, सब लोग कार रेंट पे दे रहे हैं, जैसे बाइक पे रेंट पे देते हैं, कार रेंट पे देते हैं, ऐसे इनके पास था। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नई चीज लाई जो वाकई में सक्सेसफुल हो गई। तो मार्केट का आइडिया उठाया ना उन्होंने, लेकिन कुछ अलग तरीके से किया। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है, भ्रांति फैली हुई है कि
हर एक बिजनेस या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पहले मैं आपको बता दूं कि एक शब्द इसमें आता है हमेशा, वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जितना पैसा आपको चाहिए एक बिजनेस स्टार्ट करने में, उसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल। अब हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत कैपिटल तो चाहिए, लेकिन हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है। लॉट ऑफ कैपिटल नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, ये कभी नहीं कह सकते आप कि पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा पैसा जो आप सोच रहे हैं वैसा तो नहीं है ना। तो कितना पैसा आपके पास है उस हिसाब से बिजनेस शुरू करिए। छोटा बिजनेस शुरू करिए, शुरुआती बिजनेस शुरू करिए। अगर आप मान लीजिए मुर्गी मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं या बर्ड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो किसने कहा आपको कि 1 लाख बर्ड ले आइए, 1 मिलियन बर्ड ले आइए, है ना? आप ले आइए, केवल 5 या 10 शुरू करिए, थोड़े से लाइए और उसके बाद इसको आगे बढ़ाइए। जब आपके ये 100 हो जाए, जब आपको प्रॉफिट होने लगे, तो ये प्रॉफिट इस जो पैसा है वो इस एंटरप्रेन्योरशिप में लगा दीजिए, बिजनेस में, और फिर इस बिजनेस को बढ़ाइए। किसी ने नहीं कहा कि आप लखपति हो या आप करोड़पति हो तभी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, या आपको बहुत सारा कहीं से पैसा मिल रहा हो तब आप कर सकते हैं। एक और भ्रांति है जो बहुत फैली हुई है, वो मिसकंसेप्शन क्या है, वो गलत फहमियां क्या है, ये है कि वी हैव इज दैट ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। एक आदमी जिसके पास बहुत बिजनेस है, मतलब अगर आप ये कहें कि भाई अगर आप, मैं इनका एग्जांपल लूंगा अभी, अगर आप अंबानी हैं, अगर आप अडानी हैं, अगर आप टाटा है, अगर आप और बजाज है, तब आप बहुत बड़े बिजनेस है। ऐसा नहीं है ना। आपके पास ये बहुत बड़ी भ्रांतियां फैली हुई है। ये शीला को आप देख रहे हैं, इनका नाम है शीला। क्या नाम है इनका? शीला। ये 35 साल की है। ये कार चलाना बड़ा पसंद करती है। ओके, बहुत मेहनत की इन्होंने। तो ये इन्होंने क्या किया, 5 साल में एक टैक्सी ली, इन्होंने एक टैक्सी खरीदी। अब ये कुछ अलग करना चाहती थी, तो इन्होंने क्या किया, मैं इसको बाद में लाता हूं, पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं। इन्होंने क्या किया कि जैसे ही कोई आता था इनकी टैक्सी में बैठने के लिए, क्योंकि टैक्सी वाले नॉर्मली बात नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ये इनको हेलो कहती थी बकायदा। हेलो, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इसी कार में, इसी टैक्सी में इन्होंने जो लेटेस्ट न्यूज़पेपर, उस दिन का न्यूज़पेपर रखना शुरू किया, अखबार रखना शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने एक छोटी सी टीवी भी लगा दी पीछे कि और चैनल बदल के लोग, जो ये लोग हैं जो कार में बैठेंगे, वो देख सके। इसके अलावा इन्होंने वहां एक बोर्ड भी लगा दिया कार के पीछे, मतलब अंदर ही जहां पर लोग बैठते हैं, उसमें हॉस्पिटल के नंबर है, उसमें होटल के नंबर है, क्योंकि लोगों को होटल की जरूरत पड़ेगी जो टैक्सी लेंगे, बाकी जो वहीं के लोग होंगे उनको क्यों कार की जरूरत पड़ेगी, टैक्सी की जरूरत पड़ेगी, पड़ती है वैसे लेकिन नॉर्मली। तो अब ये चीज अगर देख ली जाए कि ये हेलो बोलती है, न्यूज़पेपर रखती है, टेलीविजन इन्होंने लगा रखा है, इन्होंने सारे बोर्ड इंफॉर्मेशन लगा रखी है, तो इनकी कार में बैठने के लिए लोगों की लाइन लग गई साहब। लोगों ने लाइन लगा ली कि भाई इनकी हम बेहतरीन टैक्सी सर्विस है, हम इसमें जाएंगे। तो अगर आप ये देखेंगे, इसकी स्टोरी देखी, तो आपको क्या पता चला, इसको पहले जरा देख लेते हैं। क्या पता चला आपको? पहली चीज क्या पता चलती है, व्हाट वाज शीला डूइंग? शीला वाज डूइंग समथिंग डिफरेंट, है ना। व्हाई वाज शी डूइंग इट? पहली चीज तो ये डिफरेंट कर रही थी, क्योंकि सारे टैक्सी वाले जो करते हैं वैसा नहीं कर रही थी टैक्सी वाले जो करते हो तो कर रही थी। उसके अलावा उन्होंने देखा कि भाई हर एक आदमी को कंफर्ट चाहिए, हर आदमी को उस समय के लिए, जिस समय वो टैक्सी में बैठा है, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो बिल्कुल अच्छा सा एक्सपीरियंस दे रही थी। दूसरा, वो क्यों कर रही थी, क्योंकि वो अपना बिजनेस थोड़ा अलग रखना चाहती थी और बढ़ाना चाहती थी। तभी तो लाइन लग गई लोगों की कि भाई शीला की टैक्सी में बैठना है भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो शीला है वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। हम ये कहेंगे कि भाई ये तो सिंपल टैक्सी वाली है, ये कौन सा बिजनेस चलाती है। लेकिन आप देखिए, ये अपना खुद का काम कर रही है, अपने कस्टमर्स का ध्यान रख रही है। इसके अलावा ये सारी चीजें जो इन्होंने इसमें जोड़ी हैं, वो टैक्सी में जोड़ना का मतलब ही ये है कि वो अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहती हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहती हैं, और साथ में वो प्रॉफिट गेन करना चाहती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग टैक्सी में आएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, उतना अच्छा टिप मिलेगा, क्योंकि फॉरेन में टिप मिलता है, हमारे यहाँ टिप थोड़ा कम है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर है, ध्यान रखिएगा। ये जो शीला देख रहे हैं आप, ये एंटरप्रेन्योर है। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, है ना। एक शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, उसमें कहा उन्होंने कि अम्मी कहती थी कि कोई काम छोटा नहीं होता। तो कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जो बिजनेस चला रहा है, अगर वो कस्टमर की जरूरत पूरी कर रहा है, तो वो एंटरप्रेन्योर है। ओके, अब आप देखें कि ये जो जिन्होंने भी बिजनेस शुरू किए थे, इन्होंने बहुत छोटे लेवल पे शुरू किए थे।
स्टार्टअप की तरह शुरू किए थे, बहुत छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए थे, और आज ये अवार्ड इनको मिले हुए हैं, ये बहुत बड़े लोग हो गए हैं। और ये बड़े एक दिन में नहीं, अगर ये हमारी तरह सोचते कि अरे यार पैसे तो है नहीं, या हमारा काम कोई बिजनेस में तो आता नहीं है, तो ये कैसे सक्सेस पा पाते, और उनकी सर्विसेज जो है वो हमें कैसे मिल पाती। तो ध्यान रखिएगा, ये मिसकंसेप्शन 4 है, यानी जो गलत फहमियां फैली हुई है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं, इनको बनाया नहीं जा सकता। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कोई गायक है, उसको सिखाया नहीं जा सकता, वो बचपन से माँ के पेट से गायक पैदा होता है। सच भी हो सकता है, मैं इस पे कॉन्टेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बिजनेस चलाना, एक बिजनेस को शुरू करना, एक बिजनेस को अच्छे लेवल पे पहुंचाना, प्रॉफिट गेन करना, लोगों की डिमांड पूरी करना, ये तो कोई भी कर सकता है। ओके, कई लोग सोचते हैं कि बस कुछ ही लोग हैं, उन वही बिजनेस कर सकते हैं, वही धंधा कर सकते हैं, वही ट्रेडिंग कर सकते हैं, वही व्यापार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, एक एंटरप्रेन्योर केवल वो होता है जो कुछ भी करता है अच्छा अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए। तो अगर आप किसी, आपका, मैं कह रहा हूं आपका चाय बनाने की दुकान है, टी, या मान लीजिए आप गुटखा बेचते हैं, या फिर आप सिगरेट बेचते हैं, कोई भी चीज ऐसी, मैं छोटा मतलब ऐसा काम ले रहा हूं जो नॉर्मली हम जिनको हेय दृष्टि से देखते हैं, छी ये कैसा काम है, ऐसा देखते हैं ना। मैं बहुत छोटा काम ले रहा हूं, कोई नारियल पानी बेच रहा है, बोले कि ये कोई बिजनेस होनी ना, हाँ हम नहीं करते ऐसा। लेकिन अगर वो नारियल पानी में अगर आप कुछ स्पेशल चीज लेके आ गए, तरीका आपका अच्छा हो बात करने का, लोगों को डील करने का, तो वो नारियल पानी भी बहुत आपको लखपति बना सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपको ये तय करना है, आपको बिलीव करना है, आपको ये निश्चय करना है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में भी देखिएगा आई एम पॉसिबल होता है कि नहीं? इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल बोलता है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज करनी है आपको, काम करिए, छोटा बड़ा मत समझिए, आप बिजनेस शुरू करिए, देखिए आप कितने बड़े बनते हैं। कभी भी क्या धीरू भाई अंबानी ने कभी सोचा होगा कि मैं बिजनेस, क्योंकि लोग कहते हैं ना भाई गुजरातियों के खून में बिजनेस होता है, और ये सच बात है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी एक तरीके से बिजनेसमैन ही है, पहले चाय बेचा करते थे वो। तो जो आपके धीरू भाई अंबानी है, अगर वो इस बिजनेस है, तो ऐसे तो गुजरात में हर आदमी बिजनेसमैन है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग किया ना साहब, इन्होंने ऐसा कुछ किया कि आज इनके दोनों बेटे, और खासतौर पर एक बेटा जो है मुकेश अंबानी, वो विश्व के टॉप 5 अमीर आदमियों में आता है। तो आप सवाल जवाब लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिसकॉन्सेप्शन एंड रियलिटी। मिसकॉन्सेप्शन और रियलिटी में क्या अंतर, एग्जाम्पल देंगे, और यहां पर स्टोरी देखेंगे, इनके भी उत्तर देखेंगे। तो पहले मैं आपको ये वाला बता देता हूं, ये हम सेकंड वाला पहले कर रहे हैं, यहां पर हम बाद में जाएंगे। पहला देखिए, मैच ईच स्टोरी बिलो विद द मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। फिर से बता दूं, मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत फहमियां। अगर आपको कोई गलत फीड कर देता है, आपको कोई कहता है कि मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, आपको कोई कह देता है कि ये जो छोटे कास्ट वाले होते हैं वैसे होते हैं, ये आपको मिसकंसेप्शन डाला गया आपके दिमाग में। ये जो भ्रांतियां हैं ये हमारे यहाँ सालों से चले आ रही है। ध्यान रखिएगा, हर इंसान, चाहे किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो सब इंसान होते हैं, आपकी तरह खाते हैं, आपकी तरह पीते हैं। तो ये हमारे दिमाग में भरा जाता है, हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि इनके साथ मत खेलना, इनसे बात मत करना, इनके साथ, ये सब भ्रांतियां। इनको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, भ्रांतियों का मतलब क्या होता है। और जब हम बड़े होते हैं तो हम इसको दिमाग में पाल के रखते हैं, और फिर हम वैसे हो जाते हैं जो हमें नहीं होना चाहिए। तो अपना दिमाग खुला रखिए, जो मिसकंसेप्शन है, जो भी गलत भ्रांतियां हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिए क्या सच है क्या गलत है। तो स्टोरी ये है, रामू ओन्स अ लार्ज क्लॉथ्स शॉप। Shamu has a small store selling handmade sarees. Shamu does not call himself as an entrepreneur. तो आप देखिए यहां पर है कि भाई एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। ओके, ये आपको मैच करना है, ठीक है, हम एक एक करके मैच करेंगे। तो रामू ओन्स अ लार्ज क्लॉथ शॉप। रामू का एक बहुत बड़ा शॉप है, ये रामू है, इनका बहुत बड़ा शॉप है, और ये शामू है, इनका जो छोटा सा शॉप है, छोटा सी दुकान है, और ये जो हथकरघा उद्योग है उससे जो साड़ियां बनती है वो ये बेचते हैं। तो शामू कहते हैं कि मैं तो एंटरप्रेन्योर नहीं हूं। ध्यान रखिएगा, ये मिसकंसेप्शन है कि कोई भी इंसान ये सोचे कि भाई मेरा अगर बड़ा बिजनेस नहीं है तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूं, ये मिसकंसेप्शन है। तो इसको मिलाइए, अगर आपका कैसा भी बिजनेस है, अगर छोटा हो बड़ा हो, आप एंटरप्रेन्योर हैं अगर आप कुछ करते हैं, कुछ अलग और स्पेशल करते हैं। ठीक है जी। अब आप देखिए अगला है, एना हैज अ ग्रेट आइडिया फॉर वेबसाइट। एना के पास बड़ा अच्छा आइडिया है वेबसाइट के लिए। अब इनके पास 5,000 रुपए है, और ये 2,000 रुपए 20,000 रुपए के लिए और वेट कर रही है, सो दैट शी कैन स्टार्ट इट। अब इसमें क्या मिसकंसेप्शन है कि भाई मेरे पास पैसा कम है, मैं तो काम शुरू ही नहीं कर सकती। तो अब इसमें देखिएगा कि इसमें कहां किससे मैच हम कराएंगे।
इसको हम ये पहले तीसरा पढ़ लेते हैं, है ना। इन अ सिटी ऑफ, क्या हमारे पास चौथा भी है, मैं बताता हूं आपको। ओके, इन अ सिटी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेलरिंग शॉप, गौरी इज अ टेलर हु स्टिचेस गुड क्वालिटी क्लोथ्स एंड हैज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। तो अब देखिए, एक सिटी में एक बहुत सारे टेलरिंग शॉप है, गौरी भी टेलर है और ये बहुत शानदार कपड़े सीती है और बहुत बढ़िया सक्सेसफुल बिजनेस ये चलाती है। ओके, तो इसको हम मैच कराएंगे ए से, क्योंकि मिसकंसेप्शन क्या है, एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। अरे इनको स्पेशल की क्या जरूरत है, जब ये बहुत बेहतरीन सा कपड़ा सिल के देती हैं और ये बहुत स्पेशल सी चीज बना के देती हैं, तो इनको नए आइडिया की जरूरत ही नहीं है। कपड़े अगर अच्छे से सिए जाए, बेहतरीन तरीके से कस्टमर को फुलफिल किया जाए तो हो गया। अब आते हैं इस पे वेबसाइट पे। उन्होंने कहा कि इनके पास एक वेबसाइट का आइडिया तो है, 5,000 रुपए है इनके पास, ये 2,000 रुपए, 20,000 रुपए और हो रहा है। तो यहां पर मैं एक और जोड़ूंगा, यहां पर वो है कि भाई पैसा, जो मिसकंसेप्शन है ना वो ये है कि एवरी बिजनेस और एवरी एंटरप्रेन्योरशिप नीड्स अ बिग मनी टू स्टार्ट विद। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास कम पैसा भी है, वो 20,000 के लिए वेट कर रही है, तो क्यों वेट कर रही है? 5,000 से ही शुरुआत करें, और जब वो बिजनेस, अगर उनकी वेबसाइट अच्छी है और उनके पास अच्छा आइडिया है, तो वो 20,000 जब आएंगे तो उसमें लगा देंगे, या 5,000 से ही जो पैसे मिलेंगे वो लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक काम, हर एक बिजनेस में बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए होता है, थोड़े पैसे से भी आप स्टार्ट करिए और काम बनेगा। क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिसकंसेप्शन एंड रियलिटी? एक मिसकंसेप्शन होता है गलतफहमी, और सच्चाई, ट्रुथ यानी रियलिटी। एग्जाम्पल भी देना आपको। तो मिसकंसेप्शन एक ऐसा फॉल्स बिलीफ है, ऐसा आपने मान्यता या अपनी एक सोच बना ली है, जो आप हमेशा दिमाग में लेके चलते हैं, चाहे आपको सच भी बताया जाए, चाहे आपको रियलिटी भी बताया जाए, चाहे आपको साइंटिफिक चीजें भी बताई जाए, है ना। अब कई लोग कहते हैं कि भाई, जैसे मैंने बताया है कि अर्थ जो है वो गोल नहीं है, वो फ्लैट है, और कई लोग ऐसे मानने वाले हैं। लेकिन अर्थ तो गोल है ना। जब सैटेलाइट इमेजेस आ गई, लोग वहां जाके उतर गए, पहुंच गए, तब पता चला। लेकिन अभी भी लोग नहीं मानते, मिसकंसेप्शन वो मानने को तैयार नहीं है। एक मिसकंसेप्शन है कि जो छोटा आदमी है वो तेज नहीं दौड़ सकता, हमेशा जो लंबा आदमी वो तेज दौड़ेगा। ये तो मिसकंसेप्शन है ना। योहान ब्लेक मैंने नाम लिया, कई ऐसे धावक हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं, बहुत छोटे हैं वो, तो ये ट्रू नहीं है। शॉर्ट, जो छोटे लोग हैं वो भी बहुत तेज भाग सकते हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी का मतलब ये होता है कि जो वाकई में एग्जिस्ट करती, या तो आपके सामने है या साइंटिफिकली प्रूवन है। ओके, आपके सामने वो नहीं दिख रही है लेकिन वो प्रूवन है ना। जो चीज रियल है वो रियल है। अगर आपको पता है कि भाई, आपने देख रखा है कि जो छोटे लोग हैं बहुत तेज दौड़ते हैं, तो आपको प्रूव करने की क्या जरूरत है? आपको पता है कि अर्थ गोल है, ग्लोब गोल होता है, आपको साइंटिस्टों ने बताया है, वो लोगों ने अप्रूव किया है, रिसर्च हुई है, तो आप इसको मानेंगे ना। किसी ने आपको गलत बता दिया तो आप उसके हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे। रियलिटी रियलिटी होती है। एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर बन के कोई एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये करियर के लिए कैसा रहेगा? इसको आप क्या अपनी लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन का साधन बना सकते हैं? इसको आप आगे तक, जिंदगी के एंड तक, जब तक आप जीते हैं, कमाने खाने का हिसाब किताब बना सकते हैं? उसकी चर्चा करेंगे आज। अभी तक हमने ये देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी जो एक बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस तो नया आइडिया से शुरू करता है और रिस्क लेता है, पेशेंट होता है, बहुत मेहनत से काम करता है और समाज की मदद करता है। तो हमने देखा कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप, जो ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, वो समाज को, सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करता है, किस तरीके से प्रभावित करता है। इसके अलावा हमने देखा कि क्वालिटी और फंक्शन, क्या गुण होते हैं, क्या क्या काम होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, इस ऐसे व्यक्तियों के या ऐसी महिलाओं के, और क्या मिसकंसेप्शन है, क्या भ्रांतियां हैं, क्या गलत फहमियां हैं, जिसको हमने दूर करने की पुरजोर कोशिश भी की। यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई और कुछ बनता है, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप एज अ लाइफ चॉइस कैसे रहेगा? मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आपके लिए ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर काम करेंगे। बहुत सारे काम हैं, अलग अलग तरीके की नौकरियां होती हैं, और ये आपके एजुकेशन पे, आपके स्किल पे, आपके चॉइस पे, आपके बैंड पे, सब पे डिपेंड करता है। तो करियर क्या होता है? करियर एक ऐसा पाथ है या ऐसा एक रास्ता है जो आपको आपके काम की तरफ ले जाता है, और वो काम आप जिंदगी भर करते हैं ताकि
आप पैसा कमा सके, रोटी खा सके। बेसिकली आप आए हैं पेट लेके। एक इंसान जो होता है वो पेट लेके आया है, उसको पेट भरना है। वो अलग बात है कि हमको कारें भी चाहिए, घर भी चाहिए, वो सब हो गया है, लेकिन बेसिक चीज है कि पेट भरना चाहिए। एक छत चाहिए, एक जैसे रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, रोटी कपड़ा चाहिए तन को ढांकने के लिए, और मकान चाहिए, सबको ये चाहिए। इसके लिए उनको कोई काम करना पड़ता है। वो काम नहीं करेंगे तो कोई आके पैसा देगा नहीं, कोई फ्री में तो पैसा मिलता नहीं, काम करने पर मिलता है। तो कौन सा ऐसा काम करेंगे? और अब ये है कि अगर कोई मर्सिडीज की ख्वाहिश रखता है, हवाई जहाज में खरीदना चाहता है, मून पे जाना चाहता है, तो उसकी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। अगर वो मेहनत करता है तो मिलना चाहिए। तो करियर इसे ही कहते हैं कि आप कौन सी नौकरी, कौन सा जॉब चूज करते हैं जिससे आपको ये मिले। तो दो तरीके के लोग होते हैं, दो तरीके की जॉब कहूंगा मैं अगर ज्यादा प्रिसाइज हो तो। दो तरीके के जॉब होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, एक वेज एम्प्लॉयमेंट होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि आप खुद काम कर रहे हैं अपने लिए, यानी आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपने एक काम धंधा शुरू किया, व्यापार शुरू किया, या जो भी चीज शुरू की, आप खुद ही एम्प्लॉयड है, आप किसी के अंडर में नहीं है। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, ये वेज एम्प्लॉयड हो गया। ये वेज एम्प्लॉयड है, इसका मतलब एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि आप खुद का काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड को सैलरी मिलती है, उसको ज्यादा कुछ ये कहें कि एक बिजनेस में एक उसका काम हो सकता है, रोल हो सकता है, उस धंधे में उसका एक छोटा पार्ट हो सकता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है आपका ही धंधा है, आप ही का काम है। तो एक तनख्वाह पाने वाला, एक खुद ही अपना पैसा जनरेट करने वाला, ये दो तरीके के काम होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूं आपको। एक डॉक्टर है, ठीक है जी, अगर ये डॉक्टर साहब जो है किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, मान लीजिए ये सर गंगाराम में काम करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस हॉस्पिटल है दिल्ली में। अगर ये एम्प्लॉयड है, मान लीजिए पीडियाट्रिशियन है, बच्चों को देखते हैं, तो ये वहां पर वेज एम्प्लॉयड है, इनको एक सैलरी मिलेगी महीने की, मान लीजिए 2 लाख सैलरी इनको मिल रही है, अच्छी सैलरी होती है। अब यही डॉक्टर अगर यहीं पे दिल्ली के सरोजनी नगर के पास अपना खुद का एक क्लिनिक या एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं, हॉस्पिटल का साइन ऐसे होता है, खोल लेते हैं, तो फिर ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तब इनकी खुद की नौकरी होगी, खुद ये एक हॉस्पिटल चला रहे होंगे। अब ये समझ लीजिए कि ये जो साहब जो इन्होंने खुद अपनी क्लिनिक खोली है, हॉस्पिटल खोला है, वो अगर कुछ नया आइडिया लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप क्लिनिक में गए तो आपका ये टेस्ट फ्री होंगे, या आपको इंश्योरेंस का क्लेम बहुत आसानी से मिलेगा, ऐसे बहुत सारी चीज हो सकती है। तो ये एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे उस समय, डॉक्टर के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी बन जाएंगे। तो जो भी बंदा है या जो बंदी है, जब वो एंटरप्रेन्योर बनने की शुरुआत होती है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो एक करियर प्रोसेस में क्या क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, 12वीं करता है, 12वीं के बाद मॉम डैड उसको कहते हैं बेटा बायो ले लो, मैथ्स ले लो, एक डॉक्टर की तरफ चले जाता है, एक इंजीनियर की तरफ चला जाता है, ऐसा होता है ना। तो अगर किसी में भी ऐसा नहीं है कि हर आदमी इंजीनियर डॉक्टर बनता है, सबके सब हम लोग सब अलग काम कर रहे हैं, है ना। कोई टीचर बन जाता है, कोई फार्मासिस्ट बन जाता है, कोई कुछ और अपना बिजनेस शुरू कर देता है। तो जो बिजनेस शुरू करते हैं उनके लिए क्या है, या उनके लिए क्या चीजें होती है? सबसे पहले तो यह है कि एंट्री, सबसे पहले उस मार्केट में, उस काम में उनकी एंट्री होती है। तो जब वो मार्केट पे एंटर करते हैं, कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट कैसा है, बिजनेस में क्या क्या होता है, क्या नुकसान है, क्या तरीके हैं, क्या फायदे होते हैं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा। जब एग्जांपल लेके चलते हैं, संजना है, संजना को देखिएगा, ये संजना जी है, इन्होंने एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर खोला अपने घर के करीब में। ये जो है, अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो हम इसको किराने की दुकान कहते हैं, परचून की दुकान कहते हैं। विदेश में जाएंगे तो इसको हम कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वीनियंस स्टोर। तो इन्होंने ये दुकान खोल ली, अभी इनकी एंट्री हुई है, संजना की अभी एंट्री हुई है। अब बहुत सारे, अब सेकंड चीज होती है सर्वाइव करना। सर्वाइव करना मतलब ये होता है कि ये अकेले इनकी ग्रोसरी स्टोर तो नहीं होगी, और भी ग्रोसरी स्टोर होंगी, या कि और जैसे मान लीजिए आपका इजी डे खुला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि जियो मार्ट खत्म हो गया, या फिर आपका ये समझ लीजिए सुविधा, इन सबको कंपटीशन एक दूसरे से करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है मार्केट में, और सब कंपटीशन में है, कोई कुछ प्राइस दे रहा है, कोई कुछ फायदे दे रहा है। जैसे संजना, इनका देखिए, इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, इनके नहीं मतलब इनके जैसे बिजनेस और भी है इनके एरिया में, मार्केट में, लेकिन फिर भी ये कंपटीशन को सर्वाइव कर रहे हैं और मेहनत कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इनका जो स्टोर था शुरुआत में केवल एक फ्लोर पे था,
इन्होंने एक और फ्लोर ले लिया, अब यहां पर भी इनका बिजनेस है, यहां पर है और यहां पर भी इन्होंने स्टोर खोल रखा है। ये इन्होंने सरवाइव किया, वरना बहुत सारे लोग जो है वो अगर मेहनत नहीं करते हैं या ध्यान से काम नहीं करते हैं तो वो गिर जाते हैं, क्योंकि ये पूरा कंपटीशन का है। और अगर आप कॉम्पिटिटर है, हर आदमी कॉम्पिटिटर होता ही है, मतलब कंपटीशन उसको अच्छा लगता है, तो कंपटीशन में नहीं है, आप अगर कॉम्पीट नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये हर हर एक जॉब में होता है। ग्रो, अब आप एक बार बिजनेस आपका स्टेबल हो गया, आपका नाम हो गया और आपकी चीजें बिकने लगी, लोग आपको जानने लगे, लोग आपकी पब्लिसिटी अच्छी हो गई है, तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट नहीं, अपना एक्सपैंड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आप एंट्री हुई आपकी, शुरुआत में आपने पैर जमाए, फिर उसके बाद पैर जमा के आप बिल्कुल वहां पर स्टेबल हो गए और उसके बाद आप बढ़ना शुरू हुए, ग्रो करना शुरू हुए। तो आप ये देखेंगे कि 5 साल बाद ये जो संजना आप देख रहे हैं, संजना तो नहीं लग रही वैसे, लेकिन संजना इन्होंने एक चेन खोला। मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल अपनी लोकेलिटी में, अपनी ही सिटी के कई एरियाज में इन्होंने अपनी एक चेन खोल ली। और उसके बाद इनका ये प्लान है कि भाई आज तो हमने यहाँ खोल लिया, अगली बार ये जो बड़ा सिटी दूसरा है, मान लीजिए देहरादून में इन्होंने खोला, अब हम चंडीगढ़ भी जाएंगे और यहां पर भी खोलेंगे, ऐसा इनका प्लान है। तो क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है? एंटरप्रेन्योर, मैं इसको एंटरप्रेन्योर इस तरीके से कहता हूं कि इसको व्यवसायी भी कहता हूं, ट्रेडर भी कहता हूं, बिजनेसमैन भी कहता हूं, सब लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं, है ना। हर आदमी कुछ ना कुछ तो नया करता ही है, जो नहीं करते वो तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन आजकल के जमाने में आजकल जो नए जनरेशन है वो तो करती ही करती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने हवाई जहाज में यूट्यूब पे वीडियो देख के हवाई जहाज चलाना सीख गया, अब मैं हवाई जहाज उड़ा सकता हूं, ऐसा नहीं होता ना। आपको कम से कम फ्लाइंग आवर्स चाहिए, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन क्रॉस करने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, तब आप कहीं जाके हवाई जहाज के अगली सीट पे बैठोगे, मतलब यहां पायलट होगा, इसके बगल में बैठोगे आप, तब उसको ऑब्जर्व करोगे, तब आप एक्सपीरियंस होगा, तब आप कहीं आपको एक सोलो फ्लाइट मिलेगी। कहने का मतलब कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती जितना हम लोग समझते हैं, हमको मेहनत करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लर्न एंड प्रैक्टिस, पहले सीखेंगे फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिजनेस में आना, समझना, उसकी अंदरूनी चीजों को उससे वाकिफ होना जरूरी है। ये कैसे कर सकते हैं आप? स्कूल कॉलेज में आपको सिखा दिया जाए, या फिर जो उसके बाद आप देखेंगे कि हमेशा समर ट्रेनिंग होती है या वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग आपको करनी है। अब आप मान लीजिए अब तैयार हो गए हैं, आपको बिल्कुल अपने आइडिया पे, जो भी आपने सोचा है उस पर विश्वास है, तो अपना एक बिजनेस शुरू करिए, अपना एक वेंचर शुरू करिए। ध्यान रखिए ये रिस्की है, थोड़ा बहुत रिस्की है, हर रिस्क तो हर इसमें होता है। हम सड़क पे चल रहे हैं, कहीं कोई उड़ा दे, रिस्क तो हर जगह है ना। घर लोग कहेंगे बाहर रोड पे ना घूमो, दिक्कत है, तो घर में बैठे बैठे कुछ हो जाए, रिस्क तो हर जगह है। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी जरूरी है ना, बताना भी जरूरी है, तभी तो आप बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। आपको क्या लगता है जेफ बेजोस या टेस्ला के जो मालिक हैं, या अपने अंबानी साहब ही हैं, अडानी साहब ही, ये कैसे बन गए? इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो इन लोगों की तरह आप देखो, बड़े लोगों को देखो और इनकी तरह बनने की कोशिश करो। तो शुरुआत प्रैक्टिस लर्निंग से होगी, और उसके बाद आप में जब आइडिया आ जाए तो करिए फिर इसको। राइट अगेंस्ट द ऑप्शन द बिजनेस आइडिया इज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो अलग अलग काम दिए हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, वेज एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा, वेज एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है, वीकली सैलरी मिलेगी या मंथली सैलरी मिलेगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, खुद ही कमाते हैं, खुद का प्रॉफिट है। तो कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट जो होता है एक सेटअप होता है जिसमें लोग आते हैं, खाना खाते हैं, पैक कराते हैं। यहां पर जो कुक है वो वेज एम्प्लॉयड है, उसको सैलरी मिलती है, उसका ये रेस्टोरेंट नहीं है। जिसका ये रेस्टोरेंट है उसको आप कह सकते हो कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। ओनिंग अ क्लोथिंग बिजनेस, अब आपके पास क्लोथिंग बिजनेस है तो इसका मतलब क्या है कि ये बिजनेस आपका है, आपने शुरुआत की है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पे हैविंग अ डोसा सेलिंग स्टॉल, अब आपने डोसा बेचने का स्टॉल शुरू किया है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप किसी के अंडर में नहीं है, आपको सैलरी नहीं मिलती। तो ये उत्तर है आपके बुक से ही है, वेज एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। मैच द फॉलोइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी, मैं बिजनेस की बात नहीं करूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं करूंगा, जिंदगी के हर एक आयाम में पहले आप एंटर करते हैं, फिर आप सर्वाइव करते हैं, और सर्वाइव करने के बाद आप ग्रो करते हैं। अगर आप एंटर करके सर्वाइव कर गए तभी तो आप ग्रो करेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो एंट्री बहुत जरूरी है, उसके बाद सर्वाइवल बहुत जरूरी है, उस जगह पे टिकना। आपको क्या लगता है शाहरुख खान, सलमान खान, आपके अक्षय कुमार, ये अमिताभ बच्चन, ये इतने सालों से क्यों टिके हुए? क्योंकि जब ये एंटर हुए थे तो ऐसा नहीं कि इनको रातों रात सक्सेस मिल गई, है ना। इन्होंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद
ये सारे के सारे लोगों ने सर्वाइव किया क्योंकि इनके पास टैलेंट था, लोग इनको प्यार करने लगे और इनके पास कुछ अलग चीज है। आप देखिए शाहरुख खान कैसे बोलता है और ये इनके ऊपर रिसर्च होती है, यानी ये वो है अपने क्या कहेंगे रोमांस के बादशाह है। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, और आज हर आवाज के पीछे अमिताभ बच्चन ही नजर आते हैं, इनकी आवाज के लोग पागल है, कायल है। तो ये इन्होंने सर्वाइव किया और सर्वाइव करने के बाद अब ग्रो किया, आज ये नेशनल हमारे हिंदुस्तान के गौरव है। तो ये जरूरी है आपको समझाने के लिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैच द फॉलोइंग, सुरभि ओपन्स 5 पेंटिंग स्टोर्स अक्रॉस इंडिया। अब इन्होंने क्या किया, देखो किस लेवल पे पहुंच गया, मैं इसको पहले आपको वो दिखा दूं। पहली चीज क्या है कि जब आप आएंगे तब आप एक आध शॉप ओपन करेंगे, है ना, और एक आध शॉप ओपन करने के बाद क्या होगा, आप देखेंगे भाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तब आप बढ़ाएंगे। जैसे संजना काम ने केस लिया था कि भाई पहले उन्होंने एक शॉप खोली, फिर 2 फ्लोर बनाए, फिर उन्होंने कहा कि भाई हम पूरे सिटी में करेंगे, फिर सिटी के बाद उन्होंने कहा हम अगले सिटी में भी करेंगे। तो यहां पर ये ग्रोइंग की बात हो रही है, अब ये बढ़ा रही है अपना बिजनेस। देयर आर मेनी कोचिंग क्लासेस इन मुंबई, जेकब ओन्स वन ऑफ देम, ही स्टार्टेड मॉर्निंग बैचेस टू अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट टू हिज क्लासेस। अब ये यहां पर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं, कोचिंग क्लास 1, कोचिंग क्लास 2, बहुत सारे लोग यहां जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इन्होंने अपना एक ऐसा टाइम रख रखा है जब बच्चे आ नहीं पाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा टाइम रखा कि जब ये बंद हो रहते हैं, बाकी कोचिंग क्लासेस बंद रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, हम ऐसा मॉर्निंग क्लास शुरू करेंगे, क्रैश कोर्स करेंगे 1 आध घंटे का, और इसमें थोड़ा डिस्काउंट में पढ़ाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम सर्वाइव करना है तो करना पड़ेगा। सलमा हैज स्टार्टेड हर क्लोथिंग लाइन इन ऑन द इंटरनेट। अभी ये बेचारी एंटर हुई है, अभी इनको पता नहीं, अभी ये और भी क्लोथिंग लाइंस है, मतलब कपड़े बेचने वाले लोग हैं। उसके बाद फिर ये अपना सर्वाइव करेंगे, ग्रो करेंगे, उसके बाद कहीं जाके ये सर्वाइव करेंगे, फिर उसके बाद जाके कहीं ग्रो करेंगे। तो ये इसके उत्तर हो गए और ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगर आपको कॉपी पेन में लिखना हो, आंसर लिखना हो, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई आपके करियर ऑप्शन की। बहुत शुक्रिया।